तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सास्के और बोरुतो दोनों पहुंच गए हैं पास्ट में, वो भी जिराया और नारुतो के साथ। जो आई थिंक मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक ऐसा फ्लैशबैक भी देखने को मिलेगा, आई मीन पास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वो लोग वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? बोरुतो तो फिलहाल अभी सो रहा है नारुतो के घर पे। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सुबह सुबह बोरुतो को मस्त खाने को मिलता है, लेकिन बोरुतो को रामन खाकर दिमाग खराब होता जा रहा था कि सुबह होता नहीं है और ये रामन लेकर आ जाता है। लेकिन नारुतो का कहना था कि मेरे भाई ये रात वाले से काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो उसे पूरा कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो बोरुतो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाता है और एक नया रामन बनाकर देता है जो काफी ज्यादा स्पाइसी था। वैसे अपना सास्के दूर से उनको देख रहा था ताकि ये बोरुतो कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसके बाद अपना नारुतो भाई उसे पूरा विलेज का टूर देता है। तो बोरुतो पूछता है कि तुम्हारे बाकी टीममेट्स कहां पर गए, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन नारुतो इधर उधर की बातें करने लग जाता है क्योंकि फिलहाल अपना सास्के भैया तो विलेज छोड़ करके भाग गए थे। तभी वहां पर अपना कोनामरो आ जाता है और वही वो फॉरबिडन जुत्सु करके दिखाता है। तो नारुतो गुस्सा हो जाता है और अपना वाला फॉरबिडन जुत्सु कर लेता है कि ले मैं तुमसे बेहतर हूँ। तभी वहां पर साकुरा भी आ जाती है और सीधा आकर नारुतो को धो देती है। भाई ऐसा काम करोगे तो लात खाओगे ही। ये देख करके वहाँ से कोनामरो भी भाग जाता है, वरना इसका भी वाट लग जाता। तभी बीच में अपनी हिनाटा भी वहाँ पर आ जाती है और इस मैटर को संभाल लेती है। ये देखकर थोड़ा सा बोरुतो ना घबरा जाता है, उसको शर्म आ रहा था। और फिर वो इंसान का आगमन होता है जिसका नाम था नेजी मामू। उसे देखकर तो बोरुतो को समझ आ जाता है कि ये इंसान कौन है और बेचारा घूर रहा था उसको। एंड फाइनली रॉकली भी आ गया था, वो भी अपने बिल्कुल बेटे के जैसा ही देख रहा था। एक्चुअली नेजी बताता है कि सुनाडे दादी ने सभी गेनिन को इकट्ठा होने के लिए बोला है और साथ में एक काम भी मिला है और ये मिशन में अपने बोरुतो को भी जाना होगा क्योंकि इसका ध्यान तो नारुतो को ही रखना था ना, वो अकेले से छोड़ नहीं सकता था। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है, लेकिन फिर बोरुतो उससे बात कर रहा था कि फ्यूचर में वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि थंडर ट्रेन्स। और हाँ, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वो डेंकी के पिताजी होते हैं। फिर बोरुतो पूछ रहा था कि सुनाडे भी तो होकागे है, लेकिन उनका फेस अभी तक रॉक पर क्यों नहीं बना है? तो नारुतो बताता है कि ये हाल फिलहाल अभी होकागे बनी है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। और ये भी बताता है कि वो खुद एक दिन होकागे बनना चाहता है और उसका भी फेस एक दिन रॉक पर बनाया जाएगा। तभी बोरुतो को समझ आ जाता है कि यार ये पापा जी बचपन से ही सपने के पीछे पड़े हुए थे। अब धीरे धीरे बोरुतो को ना नारुतो के लिए रिस्पेक्ट बढ़ता जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग मिलते हैं जहाँ पर टास्क शुरू होने वाला था। शिकामारू बोलता है कि उन्हें पनिशमेंट मिला है सुनाडे की ओर से कि इस जगह को साफ करना होगा। बोरुतो देखता है कि ये इनाशिकाचो तो अभी तक नहीं बदले, ये लोग फ्यूचर में भी ऐसे ही है। वैसे बोरुतो को ये काम जल्दी खत्म करना था। वैसे साकुरा और इनो चौंक गई थी कि यार ये हिनाटा बोरुतो के सामने इतने अच्छे से कैसे बात कर ले रही है, ये कभी किसी से बात भी नहीं कर पाती। और बाकी लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद सुनाडे हम लोग से कुछ छुपा रही है, लेकिन नारुतो ये सब पर ध्यान नहीं देता है और अपने काम पर लगा हुआ था। शिकामारू को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर अपना नारुतो शैडो क्लोन्स का यूज करके पूरा काम निपटा देता है, वो भी तुरंत। बोरुतो बहुत ही ज्यादा चौंक गया था ये देख करके कि पापा तो सच में कमाल के है और इनका स्किल का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर कीबा और अकामारू भी अपना जुत्सु करके दिखाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा क्रेजी हो गया था, पूरा फॉर्म हो गया था। खैर नारुतो के क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं उसके वजह से। और भाई ली की तो बात ही जुदा है, वो हर बार की तरह एक्साइटमेंट में भरा पड़ा था। बोरुतो और नारुतो दोनों स्प्रे करने लग गए थे पानी से। फिर अब होना क्या था, चोजी का पैर फिसल जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया था और नारुतो को देखकर समझ जाता है कि ये शायद वही लड़का है जिसने ये कांड किया है। सभी लोग मिलकर के भी बोल देते हैं कि हाँ ये नारुतो ने ही किया है। नारुतो फिर जिराया को फंसा देता है ताकि ये सब का बिल उसके ऊपर ना फटे। शिनो तो बोरुतो को तारीफ कर रहा था, लेकिन जो कमियां थी ना वो भी उसे बताता है और अब तो धीरे धीरे सभी लोग तारीफ करने लग जाते हैं बोरुतो का। फिर बोरुतो पूछता है कि आखिर उन्हें निंजा की क्या जरूरत है। फिर वो लोग असली बात बताना शुरू करते हैं, वही सास्के वाला मैटर था। लेकिन नारुतो और साकुरा शांत से सुन रहे थे। फिर उस रात में बोरुतो मिलता है अपने सास्के से, वो भी चुपचाप। सास्के उसको बताता है कि अभी तक उराशिकी मिला नहीं है। तभी बोरुतो को समझ आ जाता है कि जो गेनिन विलेज छोड़कर गया था ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना सास्के था। लेकिन सास्के को कुछ बताना नहीं था क्योंकि अभी फिलहाल उन्हें नारुतो को बचाना था। फिर अगले दिन नारुतो बोरुतो को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है, शायद आज इसे जिराया मिलने वाले हैं। फिर सास्के भी आ जाता है, लेकिन नारुतो गुस्सा कर रहा था कि भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे। तभी वहाँ पर उराशिकी आ जाता है, वो गुस्सा हो रहा था कि उसके वजह से पूरा प्लान बर्बाद हो गया, ये सब कुछ सिर्फ बोरुतो के वजह से हो रहा था। तभी सास्के उराशिकी भगवान पर हमला कर देता है ताकि वो नारुतो को बचा सके। बोरुतो फिर नारुतो को उठा करके ले जाता है कि भाई चल यहाँ से वरना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वो उराशिकी का जो मछली वाला जाल पकड़ने वाला चीज था ना वो उसको लग जाता है और नारुतो का चाकरा लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। भाई का तो पोपट हो गया। दिन सास्के को समझ आ जाता है कि शायद
नाइन टेल्स का चाकरा भी ब्लॉक किया हुआ है, तो वो खुलेगा नहीं, इसलिए चाकरा नहीं निकल रहा। फिर उराशिकी सोचता है कि ठीक है, अगर चाकरा नहीं मिलता है तो नारुतो को ही उठा लेते हैं। फिर अपना सासुके रिनेगान का यूज करता है, लेकिन उराशिकी उसे बच करके भाग गया था और समझ आ जाता है कि सासुके अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, तभी उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा है। फिर वहाँ पर जिराया आ जाते हैं और देखते हैं कि अपना भाई बोरुतो राशिंगन से हमला कर रहा था, लेकिन वो फेल हो जाता है। तो अब उराशिकी वहाँ से गायब हो गया था, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि फिलहाल उसे चाकरा ऐसे ही नहीं मिलने वाला। उसके बाद जिराया चाचा पूछते हैं कि ये उराशिकी कौन है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सासुके बताता है कि ये इंसान नाइन टेल्स के पीछे पड़ा हुआ है, और हाँ, वो ज्यादा कुछ नहीं बताता टाइम ट्रेवल के बारे में। एक्चुअली सासुके उसको अकात्सुकी से कनेक्ट कर देता है ताकि जिराया को अच्छे से समझ आ जाए। तो जिराया सासुके के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करने लग जाते हैं, लेकिन उनको समझ आ गया था कि शायद ये लड़का कुछ तो छुपा रहा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उराशिकी तो नारुतो को बोल रहा था कि भाई इज्जत से नाइन टेल्स मुझे दे दे, वरना तुम्हारा गेम बचा दूंगा। वहीं बोरुतो जिराया को बता रहा था कि आखिर उसका पावर काम कैसे करता है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जिराया भी बताते हैं कि फिक्र मत करो, नाइन टेल्स का जो सील है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नारुतो को कुछ भी नहीं होगा। वहीं उराशिकी जैसे तैसे करके सील के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे कुरामा के पास पहुंच गया था। वो उसको जाकर बोलता है कि तुम मेरी अमानत हो। वो सील को तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, और हाँ, थोड़ा सा चाकरा बाहर निकल जाता है इतनी मेहनत करने के वजह से। तो उराशिकी उसको ले लेता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वहीं सासुके को पता चल गया था कि ये नाइन टेल्स का चाकरा कहीं से तो लीक हो रहा था, इसका मतलब नारुतो डेंजर में है। वहीं उराशिकी अपने हाथ को ठीक कर रहा था, वो भी अपने चाकरा के मदद से, लेकिन जैसे तैसे करके नारुतो भी बचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सासुके, बोरुतो और जिराया भी आ जाते हैं मदद करने के लिए। अब खेल में मजा आने वाला था। फिर सासुके उस पर हमला करता है, लेकिन उराशिकी उसका चाकरा लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन फेल हो जाता है। हालांकि सासुके ने अपना चाकरा खुद ही सील कर लिया था। वैसे बोरुतो और जिराया तुरंत नारुतो के पास चले जाते हैं। बेचारा नारुतो तो फुल अनस्टेबल हो चुका था। जिराया फिर बताते हैं कि भाई ये चाकरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो यहाँ से दूर चले जाओ। फिर नारुतो का एक टेल आ चुका था, अब वो बौखला गया था, पूरा कंट्रोल खो चुका था। बोरुतो उसे शांत करने की कोशिश भी करता है ताकि थोड़ा सा वो समझ जाए, लेकिन चाकरा फिर से क्रेजी हो जाता है। तभी वहाँ पर जिराया आकर वो सीलिंग टैग लगा देते हैं, वरना बोरुतो का दी एंड हो जाता, जिससे वो थोड़ा काबू में आ जाता है। तो उराशिकी फिर से वहाँ से गायब हो जाता है कि भाई ये तो खतरनाक इंसान है। फिर थोड़ी देर बाद जिराया बोरुतो की मदद कर रहे थे उसके घाव को भरने में। फिर जिराया बोरुतो को बताते हैं कि नारुतो का जिंदगी कितना ज्यादा खतरनाक था और दुखद भी है, और ये भी कहते हैं कि मैं तुम दोनों को साथ में ट्रेन करूंगा ताकि तुम भी ताकतवर बन पाओ। एनीवेज गाइस, ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ।